जो चौथे नंबर का स्वर्गदूत था वो नीचे आया और ये जो हुआ था वो दूसरे नंबर का जो गार्डन है वहाँ हुआ था। और जो हमारे सीनियर पास्टर है प्रॉफिट टीवी जसुआ, वो उस वक्त हमारे साथ सेवा कर रहे थे यहाँ पर। फिर अचानक पूरी तरह से अचानक वो पूरी तरह से बदल गए, अचानक बदल गए वो। और सेवा करते करते उन्होंने माइक रख दिया और अचानक उनको क्या हुआ, वो इधर से इधर पता नहीं इधर उधर घूमने लग गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। जो लोग सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, मैं उनको बता दूं कि क्या आप जानते हैं कि टीवी जसुआ को लेने 4 स्वर्गदूत आए थे। और हाँ, उनके चर्च के सदस्य ने जो उस वक्त चर्च में मौजूद था, उन्होंने क्या दर्शन देखा, हम ये भी देखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये होने से पहले परमेश्वर ने इमानुएल टीवी के एक सदस्य को दर्शन दिया कि कैसे उनके दास टीवी जसुआ जी को अपने घर बुलाया गया अनंत महिमा के लिए। और अभी हम एक व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो हमारे बीच में है। सर, हम आपका स्वागत करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत हो। आप अपने बारे में कुछ बताइए और बताइए कि आपने उस दिन क्या देखा। मेरा नाम पास्टर इफा इकेचुकू है और उस दिन जो कि 5 तारीख जून का था, जो कि शनिवार का दिन था, और उस दिन पार्टनर्स मीटिंग में हम पहाड़ में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। सारे लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मैं खड़ा हुआ और मन के अंदर से मैंने परमेश्वर की महिमा की पूरे मन से। मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा कि लोग परमेश्वर की महिमा में व्यस्त हैं। और जो मैंने देखा, ये मेरा दर्शन है। जो मैंने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा लगा कि ये सच में हो रहा है, लेकिन नहीं हुआ था। मैंने पीछे मुड़ के देखा, हर कोई आदमी प्रार्थना में पूरी तरह से व्यस्त था। तब मुझे पता चला कि मैंने तो दर्शन देखा है। तो मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की और दूसरी बार फिर दर्शन देखा। मैं जमीन में बैठ गया और फिर मैंने प्रार्थना की। मेरी आंखें खुली थी क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने जो देखा वो क्या देखा। मैंने एक स्वर्गदूत देखा, वहां पर देखा, वो उतर रहा था। जब स्वर्गदूत उतरा, मैंने कहा अरे, मैं पूरी तरह से अचंभित रह गया। मैंने कहा मैं तो स्वर्गदूत को देख रहा हूँ। जब दूसरा स्वर्गदूत उतरा तो मैं नहीं जानता कि मैं इसको कैसे समझाऊं। ये बहुत ही तेज था, बिल्कुल बिजली की तरह तेज था। इतना तेज, मतलब जैसे बिजली होती है वैसे। वो यहाँ के दूसरे बागीचे में आया। उस वक्त दूसरे बागीचे में कोई नहीं था। फिर तीसरा स्वर्गदूत आया। फिर प्रभु में हमारे पिता सीनियर पास्टर प्रॉफिट टीवी जसुआ जी, वो यहाँ से बाहर आए। वे हमें सिखा रहे थे। वे बोल रहे थे कि आने का समय होता है और वापस जाने का समय होता है। सेवा के बाद उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और हम उन्हें सुन रहे थे। उनके प्रचार करने के दौरान एक समय ऐसा आया कि जो चौथा स्वर्गदूत है वो उतर आया और मैं वो देख रहा था। अचानक प्रभु में हमारे जो पिता हैं, उनका जो वातावरण यानी उनका जो मूड है वो पूरी तरह से बदल गया। उनके हाथ में जो माइक्रोफोन था, उन्होंने वो माइक्रोफोन गिरा दिया और वो इधर उधर चलने लगे। वे बहुत ही तेज चल रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था और वो गेट की तरफ जा रहे थे। वो बहुत तेज चल रहे थे। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। वे बहुत ही जल्दी से हमें छोड़ के आगे बढ़ गए। उनके जाने से पहले मुझे याद आया कि हिरन जो है वो इधर उधर भाग रहे थे। और जो हिरन है वो इधर उधर भाग रहे थे उसी गार्डन में जहां पर वो स्वर्गदूत खड़ा था। जो हिरन है वो भाग के इस तरफ गए। मैंने वो सब देखा जो प्रभु ने मुझे दिखाया। फिर उसके बाद हमें अभिषिक्त जल लेने के लिए बुलाया गया और हमने अभिषिक्त जल लिया भी। और उन्होंने हमें वचन दिया और उस वचन से हमें आशीष मिली। और फिर एनॉइंटिंग वाटर यानी अभिषिक्त जल लेने के बाद हम बहुत ही खुश थे। फिर हम सारे लोग अपने अपने जो होटल रूम है उधर चले गए। तो ये है जो मैंने अनुभव किया। मैं खुशी से कह सकता हूँ कि प्रभु में जो हमारे पिता हैं, उनकी मृत्यु केवल ऐसे ही नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और अपने बंदे को ले गया, बिल्कुल एलिया की तरह। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि परमेश्वर सच में है और प्रभु में हमारे पिता सीनियर पास्टर प्रॉफिट टीवी जसुआ वास्तव में प्रभु के बंदे थे। मैंने स्वर्गदूतों को देखा जो उनको अपने घर ले जाने आए थे।
और ये केवल परमेश्वर का काम है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि किसी भी बंदे को अगर इस तरीके से घर बुलाया जाए, इस तरीके से बुलाया जाए, तो ये अद्भुत बात होगी, क्योंकि ये आसान नहीं है। केवल एलिया को इस तरीके से बुलाया गया था। मैंने स्वर्गदूतों को वहां देखा था, वहां पर जी बहुत तेजी से उतरे थे वे, बिजली की तरह बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने उनको चलते हुए नहीं देखा, वो एकदम से वो जो गार्डन है उस गार्डन के पहाड़ पे आ गए थे ऊपर। स्वर्गदूत जो हैं वो वहां उतरे थे, जी बिल्कुल वहां उतरे थे। और जो दूसरा स्वर्गदूत था वो पहले तो यहां पर खड़ा था, पर पता नहीं कैसे लेकिन इतनी जल्दी वो यहां पर आके खड़ा हो गया, दूसरा स्वर्गदूत। और जो तीसरा स्वर्गदूत है वो एक के पीछे एक आ रहे थे, एक के पीछे एक। तो वो जो तीसरा स्वर्गदूत है वो वहां से एकदम से यहां पर आके खड़ा हो गया, हाँ यहां पे। फिर प्रभु में हमारे जो पिता हैं, प्रॉफेट टीबी जसुआ, सीनियर पास्टर प्रॉफेट टीबी जसुआ जी, वो वहां पर खड़े हो गए, जहां पर वो हरा गेट है ना, हरा गेट। वे इस गेट में आए और इस रास्ते में चलने लगे। फिर वो इस गार्डन से होते हुए उन्होंने ये दरवाज़ा खोला और इस वाले जो गार्डन है, जो बागीचा है, वहाँ पर आ गए। वे इस पहाड़ में आ गए जहाँ पर हम लोग प्रभु की महिमा कर रहे थे। और जब वे यहाँ पर आए, सीनियर पास्टर प्रॉफेट टीबी जसुआ जी, वे हमसे बातें करने लगे इस विषय में। उन्होंने हमें बताया कि हर चीज़ का समय होता है, आने का समय होता है और वापस जाने का समय होता है सेवा के बाद। Time for everything. A time to come here and a time to return home after service. जब उन्होंने ऐसा कहा तब मैं बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने जो देखा था असल में ये मेरे लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि मैंने कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा था। जब वे बोल रहे थे उस दौरान जो चौथा स्वर्गदूत है वो इस जगह पर आया, वो वहां पर आया था, वहां पर उस जगह पर, जी आप देख सकते हैं, हाँ उस जगह पर जहां से पहला स्वर्गदूत उतरा था, वो वहां पर उतरा और वे सारे एक जगह इकट्ठा हो गए। जब चौथा स्वर्गदूत उतरा, ये क्या कहते हैं, वो ये दूसरे गार्डन की बात है, दूसरे बागीचे की। उस वक्त जो सीनियर पास्टर प्रॉफेट टीवी जसुआ जी हैं, वे पहले से ही हमारे साथ सेवा कर रहे थे। फिर जो उनका जो मूड वो पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से उनका मूड बदल गया। जैसे ही उनका मूड बदला, उन्होंने माइक्रोफोन छोड़ दिया। मैं उन्हें देख रहा था, वे कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर घूमते, और फिर अचानक से वो इस वाले गेट से निकल गए बहुत ही तेजी से। मैंने उनका कभी भी ऐसा मूड नहीं देखा। एक चीज जिस पे मैंने ध्यान दिया वो ये था कि मैंने इस जगह पर पूरा हिरन देखा। हिरन इधर से लेकर उधर घूम रहे थे और वे हिरन उस रास्ते पे भी थे। फिर वो हिरन उस तरफ भागने लगे। अगर आप ध्यान दे तो आप देख पाएंगे कि हिरन इस जगह से होते हुए उस तरफ को भाग रहे थे, और ये वही जगह है जहां से चौथा स्वर्गदूत उतरा था। बहुत ही तेजी से गए। जब वो चल रहे थे तो मैंने देखा कि वो चल रहे थे, चलते जा रहे थे। वे पूरी तरह बदल गए थे, क्योंकि हमेशा वो हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते, लेकिन उस दिन उन्होंने हमारे ऊपर हाथ नहीं रखा। उन्होंने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, वे बस चले गए। थोड़ी देर बाद हमें अभिषिक्त जल दिया गया, और अभिषिक्त जल लेने के बाद एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझको टीबी जसुआ जी ने भेजा है, और उसने कहा कि टीबी जसुआ जी ने कहा है कि आप सब लोग आशीषित हैं। तभी जाकर हमारे कलेजे को बहुत शांति मिली। तो उनकी मृत्यु की खबर पाने से पहले मैं आपको ये पक्का बताता हूँ, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, कि स्वर्गदूत आए थे और हमारे पिताजी को घर ले गए। उनकी मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई है। जी हाँ, ये परमेश्वर का समय है, ये परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर उन्हें घर ले गए हैं।
ताकि अब वो आराम करें। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह करे, क्योंकि जो मैंने देखा, मैं पक्का बताता हूँ कि जो मैंने देखा मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे झटका लगा है। मैं इतनी आसानी से नहीं समझा सकता कि मैंने उस दिन क्या देखा। उनके अंतिम शब्द याद करें, उन्होंने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह के अंतिम शब्द भी यही थे। Let us watch and pray.